जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज 12 मार्च और 12 मार्च को आपको पहले ही क्लियर कर दूं, किसी एसएसएल का कोई भी शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्जाम नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। इस वीडियो का जो प्रश्न है उन्हीं के लेवल के लिए गए जिस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पक्का इसी वीडियो से आपको प्रश्न जो कि देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका 9 अगस्त 1942 को हो जाएगा। ये आंदोलन है महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय गौण समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1942 हो जाएगा। में आगे में दोस्तों इससे पहले आपको टेक्स्ट बुक के ऑफर के बारे में बता देते हैं, जो कि दोस्तों आपका स्प्रिंग बोनाजा सेल के नाम से चल रहा है। 11 से 13 मार्च तक इस ऑफर का वैलिडिटी रहेगा। इस सेल में दोस्तों आपको 399 का जो पास है मात्र 299 में मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको ये 10% का एक्स्ट्रा ऑफ के साथ मात्र 269 रुपये में मिल जाएगा। तो जो लोग भी लाभ उठाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह। चाहे कोई भी एग्जाम आपका SSC का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या अदर PCS एग्जाम हो या CRPF का एग्जाम हो या किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, इस पर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ऑफर भी चल रहा है 11 से 13 मार्च के बीच मात्र 269 रुपये में दोस्तों आपको यह पास उपलब्ध होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो आपको बता दें 2011 के परिणाम के अनुसार देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुआ था और देश में जो आपका पुरुष के लिए साक्षरता दर था वो आपका 74.04%। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें 82.14 आपके देखिए देश में आपका 74.4% था। इसके अलावा पुरुष का आपका बता दें तो पुरुष का आपका 82.14% था और महिलाओं के लिए आपका जनसंख्या वृद्धि आपका 65.46% था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कथक का केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कथक का केंद्र की बात करेंगे तो इसका आपका राइट उत्तर दिल्ली हो जाएगा। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान आपके जिसे कथक केंद्र के नाम से जाना जाता है ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा कथक की बात करेंगे तो ये एक आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका उत्तर भारत से संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य है। आपको मालूम होगा भारत में अभी 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है जिसमें भी आपका कथक है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था बल का SI मात्रक क्या होगा। तो बल के SI मात्रक की बात करेंगे दोस्तों तो इसका मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि प्राण एवं देश स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है प्राण एवं देश स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देश स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि कुचिपुड़ी नृत्य है जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है जिसकी उत्पत्ति आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके अलावा यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है जो कि नृत्य संगीत और नाटक का संगम है। इसके लिए व्यापक फुटवर्क की आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निखत जरीन किस खेल से संबंधित है। तो निखत जरीन दोस्तों आपका एक भारतीय शौकीय महिला मुक्केबाजी है। इन्होंने IBA महिला युवा और जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप अंतलाया 2021 में 11 में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी में आयोजित दूसरे इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में विकास पदक जीता है। इसके अलावा इन्होंने बैंकॉक में आयोजित 2019 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भी रजत पदक है जो कि जीता था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा तालाब है जो कि कहाँ मिला है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो में एक जो आप विशाल स्नानागार देखते हैं वो दोस्तों आपका एक तालाब ही मिला था जिससे कि बाद में पुरातत्वविदों ने आपके स्नानागार कह दिया है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिले हैं तो 20 खंभों वाला सभा भवन मिला है,
तांबे का हेयर पिन मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, वृत्त अस्त्रनगार मिला है और ईंट के 6 भट्टे मिले हैं। इसके अलावा लोथल से क्या क्या मिला है, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। वृत्ताकार चतुर्भुजाकार अग्निवेदियाँ मिले हैं, गोरिल्ला का मृद मूर्ति मिला है, 3 युग्म समाधान मिले हैं, पंचतंत्र की चालक लोमड़ी की आकृति मिली है और आपका चक्की के 2 पार्ट और हाथी दांत की पटरी और रंगाई कुंड मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों आलमगीरपुर से क्या क्या मिला है, तो आलमगीरपुर से आपका शायद आयताकार यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, एक युग्म समाधान मिले हैं, आक्रामक मृदा में वृषभ की मूर्तियाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, अंडाकार कब्र मिला है, बालक की खोपड़ी में 6 छेद जो कि चल चिकित्सा का प्रमाण प्रस्तुत करता है, यह आपका आलमगीर से मिला है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो 2022 के अनुसार आपका सबसे गरीब राज्य बिहार हो जाएगा। भारत का सबसे गरीब राज्य आपका बिहार है। नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक MPI के अनुसार उसके बाद आपका झारखंड आता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्थान है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए है अगला कि अनुच्छेद 15 है जो कि किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 15 की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। 15(1) के अनुसार आपका राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में दोस्तों आपका कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। 15(3) के अनुसार दोस्तों आपका इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाएं और बच्चे को कोई विशेष प्रदान करने से नहीं रोकेगा। इसके अलावा 15(4) में दोस्तों आपका इन अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रदान करने से नहीं रोकेगा। अगला है दोस्तों आपका अनुच्छेद 114 है जो कि किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान 1949 में अनुच्छेद जो 14 है वो आपका विनियोग विधेयक से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 113 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 13 के अधीन अनुदान दिए जाने वाले यथाशीघ्र भारत की संचित निधि में से विनियोग के लिए आवश्यक सभी धनराशि को पूरा करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अधीन इस लेख के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून के द्वारा किए गए विनियोग के तहत अपेक्षित भारत का संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि अनुच्छेद 20 है जो कि किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो एक आरोपी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी को मनमानी या अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। पहला तो आपका कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए उसे जो शासित अधिरोपित किया जा सकती थी वह उससे अधिक शासित का भागी नहीं होगा। अगला है कोई दोहरा दंड नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक किए गए अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अगला है कोई आत्म अभिशंसन नहीं होगा, किसी भी अपराध के लिए आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के लिए गवाह बनने को मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोहरे दंड से सुरक्षा कानून की अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में ही उपलब्ध होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है आपका 943 है, 1000 पुरुष पर 943 महिला हैं। लिंगानुपात का जो उपयोग है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए करते हैं। भारत में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए लिंगानुपात एक मूल्यवान स्रोत है और भारत में महिलाओं का पुरुष से अनुपात कितना है ये आपका लिंगानुपात दर्शाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ राज्यों में जो विभिन्न राज्यों में भारत का जो लिंगानुपात है वो क्या क्या है, तो केरल का सबसे अधिक है 1084 लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 1084 महिला। इसके अलावा पुडुचेरी का है 1037 महिला हैं, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है, छत्तीसगढ़ का 991 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876, दिल्ली का आपका 868 है, चंडीगढ़ का 818 है, दादर और नगर हवेली 774 और दमन और दीव 618 आपका लिंगानुपात है। ठीक है, वो पूछा गया था आपका स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह की बात करेंगे तो 10 से 16 जनवरी के बीच
2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सहर्ष योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सहर्ष योजना की बात करेंगे दोस्तों, तो सहर्ष योजना सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के लिए सहर्ष योजना आपका किस राज्य ने शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने शुरू किया है। ठीक है, तो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर महिमा स्वामी किस शहर से संबंधित है? डॉक्टर महिमा स्वामी हु हेल्स फ्रॉम बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बेंगलुरु हो जाएगा। इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मोस्ट रिवर एक्सपर्ट विद इन देयर स्कूल ऑफ लाइफ साइंस वेयर ही हैड्स ए रिसर्च ग्रुप डेट इन्वेस्टिगेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपका दोस्तों बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका ओडिशा हो जाएगा। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय या लैगून झील है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली वाटर मेट्रो किस नदी पर चली थी? तो देश की पहली अंडर वाटर टनल का काम कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका हुगली नदी हो जाएगा। यह मेट्रो हावड़ा और महाकरण मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगा। कलकत्ता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार मार्च 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। यह देश की अपनी पहली तरह की अंडर रिवर परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हुगली नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल आपसे पूछा गया था। राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को मालूम होगा देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो उनका जो कार्यकाल है आपका 26 जनवरी 1950 से 24 मई 1962 तक 2 कार्यकाल इनका हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 1952 में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। इसके अलावा 1957 में उन्होंने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे कार्यकाल का चुनाव जीता था। 1957 से फिर आपका दूसरा जो कार्यकाल 1962 तक चला था और पहला कार्यकाल आपका 52 से 57 तक चला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस नंबर का है? कल के CHSL एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने शहर में आयोजित होगा, जिसका राइट आंसर 8 था। लेकिन आज के CRPF एग्जाम में पूछा गया है कि किस नंबर का था। तो मध्य प्रदेश में जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहा है वो दोस्तों आपका 5वां संस्करण है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 5वां संस्करण हो जाएगा। पदक तालिका में बात करेंगे तो महाराष्ट्र आपका शीर्ष पर है। और इसके अलावा ये आपका कब से कब हुआ था? तो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित हुआ था। शीर्ष पे आपका महाराष्ट्र है, द्वितीय पे आपका हरियाणा है और तृतीय पे आपका मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मोती मस्जिद किस शासक ने बनवाया था? तो मोती मस्जिद की बात करेंगे दोस्तों तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया मस्जिद है, जो कि आगरा के लाल किले में स्थित है। इस नाम में से एक दूसरी मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा 1645 में बनवाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा, चाहे पाकिस्तान का पूछे या आपका दिल्ली का पूछे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1290 से 1320 तक किस वंश का शासन था? तो खिलजी वंश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक सबसे प्रसिद्ध और आपका सबसे योग्य शासक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपका सारनाथ हो जाएगा। गौतम बुद्ध लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल वृक्ष के नीचे बोधि यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीलकुरुंजी किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो नीलकुरुंजी या कुरुंजी दक्षिण भारत के पश्चिम घाट के 1800 मीटर से ऊंचे शौला घास के मैदानों में बहुतायत से उगने वाला एक पौधा है। नीलगिरी पर्वत को अपना नाम इन्हीं नीले कुरुंजी के पुष्पों से आच्छादित होने के कारण मिला है। यह पौधा 12 वर्षों में एक बार ही फूल देता है। इससे ही पालियान लोग इस पौधे की आयु का अनुमान लगाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनर्शिया अवार्ड 2022 किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर NHPC हो जाएगा। NHPC means West Globally Competitive Power Company of India, Hydro Power and Renewable Energy Sector 8 प्रकाश मैं 5th इनर्शिया अवार्ड 2022।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था तेहटली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो तेहटली दोस्तों आपका राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये कामट जाति के द्वारा किया जाता है। शिव के ताल और पार्वती के लय से ताल शब्द बना है। कामर जाति की स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करती है। तो राइट आंसर आपका राजस्थान। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1961 के बाद किस देश की जनसंख्या में भारी गिरावट आया है। तो चीन की जनसंख्या में साल 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। चीन में अब नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गया है। बता दें कि चीन में मरने वाला का जो आंकड़ा है पैदा होने वाले बच्चों से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ICR ने किसके साथ मिलकर H9N2 वैक्सीन बनाई है। तो इसका राइट आंसर आपका निषाद हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पशु रोग उच्च सुरक्षा संस्थान ने मुर्गियों में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए 4 निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन तकनीक है जो कि ट्रांसफर किया है। तो ICR और निषाद मिलकर दोस्तों आपका ये वैक्सीन है जो कि बनाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भोपा चांग किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भोपा चांग की बात करेंगे दोस्तों तो ये कार्यक्रम आपका मध्य प्रदेश भारत से पारंपरिक लोक नृत्य है और ये आदिवासी नृत्य विविधता की जानकारी देता है। तो भोपा चांग दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना में कितने लोग शामिल थे। तो कांग्रेस की स्थापना आपको मालूम होगा 1885 ईस्वी को आपका मुंबई में के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और कितनी उपस्थिति शामिल थे। तो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। इसका संस्थापक कौन थे। तो आपके ए ह्यूम थे जो कि आपके इसके जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव भी थे। इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किसे नियुक्त किया गया था। तो उमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये बेगम चंद्र बनर्जी थे कहाँ के। तो ये आपके कोलकाता के थे। इन्हीं को प्रथम कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस तत्व में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो नियोन में दोस्तों आपका 10वां तत्व है जो कि जिसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका राइट आंसर नियोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था MSME को कौन बैंक लोन देती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नाबार्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कट्टरपंथी विचारधारा के कौन नेता थे जो कि आर्य समाज के सदस्य भी थे। ऑप्शन में आपके बाल गंगाधर तिलक दिया गया था, बिपिन चंद्रपाल दिया गया था, महात्मा गांधी दिया गया था और लाला लाजपत राय दिया गया था। तो प्रसिद्ध आर्य समाजी जनों में स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी श्रद्धानंद थे, महात्मा हंसराज थे, लाला लाजपत राय थे, भाई परमानंद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, पंडित गुरुदत्त थे, स्वामी आनंद बोध सरस्वती थे, चौधरी छोटूराम थे, चौधरी शरण सिंह थे, पंडित वंदे मातरम, रामचंद्र राव के बाबा रामदेव आदि आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय हो जाएगा क्योंकि लाला लाजपत राय आपके इसके सदस्य थे और आपके ऑप्शन में भी लाला लाजपत राय दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा इनमें से कौन सा कथन गलत है। जिसमें से पहला था आपका सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का था। तो ये दोस्तों आपका न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ लंबे समय तक सेवारत भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि फरवरी 1978 में से लेकर जुलाई 1985 तक आपका मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश दिया गया था ये भी आपका न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। इसके अलावा प्रथम न्यायाधीश की बात करेंगे तो HK कानी आपके भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन आपका ये वाला संदेश गलत था। बाली महिला महिला मुख्य न्यायाधीश ये वाला कथन आपका है जो कि गलत था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गीत है जो कि गीत प्रेम पुनर्मिलन और अलगाव में गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बीड़ा हो जाएगा। बीड़ा लोक गायन की एक विद्या जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। बीड़ा प्रायः गांव देहात के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका अंतिम शब्द प्रायः बहुत खींच कर गाया जाता है जबकि वेद हकीम बुलाओ कोई गोइया कोई ले ओ रख खबरिया मोड़। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए बैंक से पूछा गया था बैंकिंग में VCIP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VCIP का फुल फॉर्म आपका वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।